बिहार के चुनावी मैदान में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुंकार भरेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बिहार में दो चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह। काराकाट और रामगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब महज 36 घंटे का चुनाव प्रचार बचा है। 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे, तो ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का क्या चुनावी कार्यक्रम रहने वाला है बिहार में? देखिए रंजना, कि बिहार में जो चुनाव प्रचार चल रहा है, बिहार का चुनाव प्रचार जो है वो अपने एक तरीके से दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार है वो आखिरी चरण में पहुंच गया है। कल शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थमना है। उससे पहले जो है आज राजनाथ सिंह जो है 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं और उन दोनों रैलियों में जो है बड़े पैमाने पर वो अपनी पार्टी के एजेंडे को, अपनी पार्टी की बात को सामने रख सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार में कैंप किए हुए हैं और जिस तरीके से एक के बाद एक एनडीए ये दावा कर रहा है कि लगातार जो है वो अपना प्रचार कर रहा है और उस प्रचार का पॉजिटिव रिस्पांस उसको मिल रहा है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया, पूर्णिया में जो उनका रोड शो था उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जो मतदान हुआ है, जो 64% से ज्यादा मतदान हुआ है, वो मतदान ये बताता है कि एनडीए इस बार 160 सीट लेकर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर आए और बिहार में उसकी स्थिति में बदलाव हो। अब रंजना, सबकी नजरें ये लगी हुई है कि आखिरकार ये जो ज्यादा मतदान हुआ है इसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या है। क्या इस बार सत्ता बरकरार रखने के लिए मतदान हुआ है या सत्ता परिवर्तन के लिए हुआ है? लेकिन फिर भी दूसरे चरण के प्रचार तक कोई भी पार्टी रिलैक्स नहीं होना चाहती है। पूरी कोशिश कर रहे हैं सभी राजनीतिक दल और इसी कड़ी में आज राजनाथ सिंह भी जो है 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल, 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और जिस तरह से पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, ललित, बड़ी बात यह है कि चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इस रिकॉर्ड तोड़ मतदान को देख रहे हैं। कहीं इसे प्रो इनकम्बेंसी कहा जा रहा है तो कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहा जा रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये हमारे लोकतंत्र में अगर पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखा जाए रंजना, तो ये साफ तौर पर ये बताता है कि जब जब भी ये ज्यादा मतदान हुआ है, तो जैसा कि हमने अपने दर्शकों को जानकारी भी दी कि कई बार तो ये ज्यादा मतदान जो है वो सत्ता को बरकरार रख देता है, लेकिन कई बार ये सत्ता को परिवर्तन भी कर देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनावी जो पंडित हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी किसी एक मत पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। किसी का मानना है कि सत्ता बरकरार रहने वाली है, कोई मान रहा है कि सत्ता बदलने वाली है। तो अलग अलग तरीके से ये है, लेकिन इसका असली पता रंजना 14 तारीख को ही पता चल पाएगा और ये पता चल पाएगा कि आखिरकार ज्यादा मतदान हुआ है। राजनीतिक पंडित कुछ ऐसे भी हैं जो हंग असेंबली होने का भी दावा कर रहे हैं। पीके को बड़ी भूमिका में देख रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, पीके जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पीके जिस तरीके से लगे हुए हैं, हालांकि उनका चुनाव प्रचार को लेकर एक बात जो कॉमन तौर पर कही जा रही है वो ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि जैसा पीके का प्रचार पहले स्टार्ट हुआ था वैसा पीके का प्रचार बाद में मेंटेन नहीं रह पाया और वो उतना बीजेपी और आरजेडी को टक्कर नहीं दे पाया। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि देखिए, कई बार जनता को जो दिखता है, दिखने के बावजूद जनता का मन जो है कई बार परिवर्तन की राह में पकड़ लेता है और ऐसा हमने भारतीय लोकतंत्र में देखा है। दिल्ली में जिस साल आम आदमी पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा था, उस बार कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उनकी सरकार बन जाएगी और वो सरकार भी ऐसी बन जाएगी कि वो भारतीय लोकतंत्र की नई परिभाषाएं गढ़ देगी। 70 में से 67 सीटें जीत गई थी आम आदमी पार्टी उस चुनाव में, 2013 के चुनाव में। तो ये अपने आप में एक तरीके का बदलाव था। हालांकि उस वक्त चुनाव के आखिरी फेज में आने आने तक जो है लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब बदलाव होगा, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल वोटर साइलेंट है और जो भी लोग वहां से आ रहे हैं, जो भी वहां से जानकारी आ रही है, उसके अनुसार
वोटर इस बार बड़ा साइलेंट है। और देखना ये होगा कि जब वोटर साइलेंट होता है तो कई बार तो सत्ता पक्ष को बड़ी मैंडेट मिल जाती है और कई बार जो है विपक्ष मौजूदा सरकार में आ जाता है। तो अब देखना होगा बिल्कुल कि बिल्कुल बिहार की जनता ने फैसला बिल्कुल। किया है। मूड जी। क्या है, जनता का मूड क्या है, ये 14 तारीख को ही साफ होगा। बने रहिएगा ललित, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।